नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो किस पे रहने वाली है ये आपने थंबनेल पे देख के अनुमान लगा ही लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाली है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसे कवर करेंगे। ठीक है, कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वनडे एग्ज़ाम में मेरा क्या अनुभव है, कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पे जो विश्वास है क्यों करेंगे। ठीक है, तो विश्वास करने के मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने जो वनडे एग्ज़ाम है दोस्तों, इन्हें 8 गवर्नमेंट एग्ज़ाम बैक टू बैक क्लियर किए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। सबसे पहला एग्ज़ाम है दोस्तों रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर, जिसे पटवारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मैंने क्लियर किया है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो, ये एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया है दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठायक 2 टाइम मैंने क्लियर किया है दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी और वैयक्तिक सहायक। ठीक है, और भी बहुत से प्री एग्ज़ाम भी निकाले हैं दोस्तों, इसलिए आप मेरे पे थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से जो मेरा अनुभव है उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया भी है दोस्तों, ये है वीडियो का जो रिजल्ट आया था, इस पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये पटवारी का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये कनिष्ठ सहायक, ये दूसरा कनिष्ठ सहायक, ये फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, ये वैयक्तिक सहायक। तो बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाले हैं दोस्तों, इसमें मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तो आप मेरे पे थोड़ा विश्वास कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ कि वनडे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो वनडे एग्ज़ाम में दोस्तों एक पेपर होता है, जैसे कि आपने वनडे के नाम से ही पता चल जाता कि ओनली 1 पेपर होगा। वो पेपर हो सकता है या तो 100 नंबर का होगा, या 150 का होगा, या 200 का हो सकता है, या 300 का हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पेपर होते हैं दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम के भी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं उसमें, जैसे कोई 100 नंबर का, कोई 150, कोई 200, कोई 300। ठीक है, और होते वनडे ही हैं। ठीक है, तो वनडे एग्ज़ाम में भी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, और आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये हो गया जॉब पैटर्न दोस्तों, कि किस टाइप से वनडे एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वनडे एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट, कि वनडे एग्ज़ाम आपसे क्या मांगता है, कि जिससे कि आप वनडे एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों सिलेबस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही एकमात्र ऐसा हथियार है दोस्तों जिससे आप उस एग्ज़ाम की रणनीति बना सकते हो। ठीक है, और सिलेबस भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी आयोग वो एग्ज़ाम को कराता है दोस्तों, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस दिया रहता है आयोग के, जो भी आयोग उसे कराता है उसकी वेबसाइट पे। ठीक है, उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और कोई दुकान पे जाइए और उसकी हार्ड कॉपी ले आइए। ठीक है, और एक हाइलाइटर भी ले आइए और एक पेन। जो जो भी चीज़ उस सिलेबस से आप कवर करते रहेंगे उसे हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, और पेन से ऐसे मार्क करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना अनिवार्य है। अगर आप सिलेबस आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप डायरेक्शन लेस हो। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वनडे एग्जाम में। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल पुराना पेपर देख रहे हो। ठीक है, वो 10 साल पुराने पेपर आप प्रैक्टिस सेट के दौरान लगा सकते हो, वो बेनिफिट करेंगे। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं दोस्तों, वो कम से कम 1 से लेकर 3 साल पहले के देखने हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान टाइम में जो एग्जामिनर है दोस्तों, वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस बुक से या किस सोर्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पहले इकट्ठा कर लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे आपको कोई आयोग की वेबसाइट पे, या मार्केट में बहुत सी किताबें आती है दोस्तों, उन्हें ले सकते हो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ले आना है और 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना है, उनके क्वेश्चन देखना है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, उसका पूछने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि 10-12 साल पुराने क्वेश्चन पेपर ले आए और उन्हें चेक करें, वो बहुत पुराना है दोस्तों, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उसमें बेनिफिट करेंगे। बट एग्ज़ाम को पहचानने के लिए आपको 2-3 साल या 1 साल पुराना क्वेश्चन पेपर ही चाहिए होगा। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कंटिन्यूटी, निरंतरता। दोस्तों निरंतरता एक सबसे बड़ा की फैक्टर है दोस्तों वनडे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि आपने 10 से 15 दिन पढ़ लिए और एक दिन का 12-12 घंटा पढ़ लिया और 15 दिन 12 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आगे के 5 से 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा, बर्नआउट हो गया आप, मतलब बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, बर्नआउट हो गए। बहुत से लोग होते हैं वो कंटिन्यूटी कर लेते हैं, ज़्यादा कितना करेंगे, 12 घंटा कर लेंगे 1 महीना, उसके बाद 15-20 दिन पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जितना पढ़ना है उस पर निरंतरता बनाए रखनी है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो वनडे एग्ज़ाम में
6 से लेके 8 घंटा इनफ होता है दोस्तों। अगर आप निरंतर 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो इनफ है, कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है। बस एकमात्र ये उसमें एक कंडीशन है कि आप निरंतरता बनाए रखेंगे। हाँ, कभी कभी अप डाउन हो सकता है, जैसे कभी आप 5 घंटा पढ़ लेंगे बट उसे अगले दिन आप 8-9 घंटा पढ़ के कवर कर लोगे। एवरेज जो उसका होगा, जो आपका एवरेज होना चाहिए दोस्तों, वो 5-6 से लेके 8 घंटा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों निरंतरता बनाए रखनी है। और अगला है दोस्तों रिवीजन भी ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई भी पेपर है उसका जो 80% आपको सक्सेस दिलाता है वो है रिवीजन। अब ये कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप जितना पढ़ रहे हो उसे रिवीजन कितना कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक दिन का जितना भी पढ़ रहे हो, ये गारंटेड है कि अगले दिन आप उसका 80% भूल जाओगे, ओनली 20% आपके दिमाग में रहेगा। तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद रहे, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और पर डे भी हो सकता है। जो मेरा था दोस्तों, मैं पर डे भी करता था, वीकली भी कर लेता था और मंथली भी कर लेता था। अगर आप किसी भी चीज़ का 5 बार रिवीजन कर लेते हो दोस्तों, एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको सॉल्व हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। भले ही आपको उस टाइम पे आपके दिमाग में वो न हो, वो अगर उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखोगे तो उसे आप सही करके आओगे, ठीक है। तो कम से कम 5 बार किसी भी चीज़ का रिवीजन करना है और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग 6 से 7 10 बार भी रिवीजन करते हैं, ठीक है दोस्तों। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों लिमिटेड सोर्स। जो इसका सिलेबस होता है दोस्तों वन डे एग्जाम का, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट से 10-12 नंबर का पूछा जाता है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्तों एक जो सब्जेक्ट है उससे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन के लिए आप 4-5 किताब नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। इसलिए लिमिटेड सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई सब्जेक्ट है उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए आप एक बुक को प्रीफर कीजिए, ठीक है। वो बुक अच्छी होनी चाहिए। वो बुक कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। बुक लिस्ट मैं कल बता दूँगा, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक और कौन सा सोर्स यूज करना है। तो आप इतना याद रखेंगे दोस्तों, लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-5 किताबें पढ़ रहे हो तो उसे आप कवर नहीं कर पाओगे जल्दी। वही सब्जेक्ट कवर करने में आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है धैर्य और मोटिवेशन। पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वन डे एग्जाम में बहुत से अभ्यर्थी भाग लेते हैं और जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है। और ऐसा होता है कभी कभी कि एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती है। फिर ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दिया। जो मेरा फर्स्ट पेपर था दोस्तों फर्स्ट गार्ड का, मेरे 53 नंबर आए थे। अगर मैं होपलेस हो जाता कि मुझे नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरा कहाँ से होता। इसलिए मैंने पेशेंस रखा, कंटिन्यूटी रखी और पढ़ाई पे जो अपना फोकस रखा दोस्तों, बनाए रखा। तो फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक एग्ज़ाम क्लियर किए, ठीक है। तो धैर्य होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि यार 1-2 बार में हम बाहर हो गए तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखना है और तैयारी करते रहनी है, ठीक है। और मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन तो चाहिए होगा यार। पर डे आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है तो ये हलवा तो है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कि आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, ठीक है। आप क्यों एग्ज़ाम को तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने मन में ये क्लियर कीजिए कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। जो अगर आपको क्यों का आंसर मिल गया दोस्तों, वही आपका मोटिवेशन है, ठीक है। वो क्यों कुछ भी हो सकता है दोस्तों, किसी के माता पिता का सपना हो सकता है, किसी की अपने पारिवारिक स्थिति हो सकती है, किसी की आर्थिक स्थिति हो सकती है, और किसी को दिखाना हो सकता है। जैसे किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी और उसे ये करना है कि यार भाई मुझे दिखाना है, उसको बन के दिखाना है, ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। और किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। गर्लफ्रेंड कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, हो सकती है, ठीक है। किसी की गर्लफ्रेंड कह रही है भाई मेरे जो घर वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाले से ही शादी करवाएंगे, तो ये भी हो सकता है एक, ठीक है, मोटिवेशन का फैक्टर। तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और अगला जो है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं 3-4 साल से तैयारी करते आ रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। उनका जो मेन वो होता है दोस्तों वो होता है प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट कम लगाते हैं। अगर ऐसे कोई अभ्यर्थी है जो 4-5 साल से लगातार तैयारी करते आ रहा है और अच्छा खासा पढ़ रहा है, अच्छा खासा नॉलेज है, और फिर भी वो सफलता नहीं है उसके पास, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक दिन के 3-3 प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट लगाने का जो टाइम है दोस्तों वो है पेपर, जब आपका पेपर डेट आ जाती है, फिक्स डेट आ जाती है, उससे 2 महीने पहले से पर डे 2 प्रैक्टिस सेट तो लगाइए दोस्तों।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाना है तो लगाना है, और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगा देना है। एक कॉपी लाइए मार्केट से अच्छी सी, प्रैक्टिस सेट जितने भी लगाते हो उनका एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट में, उनको उस कॉपी में लिख दीजिए। और 1-2 महीने बाद आप देखोगे दोस्तों, आपके पास बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट हो जाएगा जो आपको नहीं आते थे। अगर आप उनका रिवीजन करोगे तो वो क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बंदा है जो सिलेक्शन के बहुत कम 2-3 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो मैं उसे कहूँगा प्रैक्टिस सेट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको 6 से 7 मार्क्स बढ़ा कर ही देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है कि वनडे एग्जाम आपसे क्या अपेक्षा करता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। वनडे एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों वो है इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, कहीं इंग्लिश भी आ सकती है, ठीक है। करंट अफेयर तो आते ही हैं, स्टेट के करंट अफेयर आते हैं अगर स्टेट का एग्जाम है, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आते ही हैं। पर्यावरण और कहीं सामान्य विज्ञान भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में जो स्टेट के एग्जाम में कहीं कहीं पे सामान्य विज्ञान नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। और खेलकूद, पर्यावरण, ये विविध टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। और राज्य से संबंधित प्रश्न, और जो राज्य से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए आप 2 से 3 किताब प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक किताब से नहीं होगा, क्योंकि राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो एक किताब से वो कवर नहीं हो पाते हैं। अगर कोई आपको अच्छा पढ़ाने वाला है और आपके पास 1-2 अच्छी किताबें हैं, तो आप उनमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए ये जो बुक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कौन सी बुक और कौन सा सोर्स जो सुटेबल रहेगा दोस्तों, इसके लिए मैं कल एक वीडियो लाऊंगा कि ये पॉलिटी है वो कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, इतिहास कहाँ से पढ़ सकते हैं, भूगोल कहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं कल एक अच्छी सी वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और यूके SSS और यूके PSC की तैयारी किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या क्या बुक और कौन कौन से सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना मुझे लगता है दोस्तों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको दे सकता हूँ, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। पढ़ाते तो सब है दोस्तों यूट्यूब पे, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। पढ़ाऊँगा मैं लिमिटेड, मैं ज़्यादा पढ़ाने आया नहीं हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। पढ़ाते तो सब है दोस्तों, ठीक है, बट आपके पास जो किताबें हैं उन्हें पढ़ा कैसे जाता है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उन्हें याद किया जाता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। तो अगर आपको पढ़ना सीखना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और कमेंट में बताएं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको कैसा लगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वनडे एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। मैं कल आपको एक बुक लिस्ट बताऊँगा कि किस किस सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर, और चैनल को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों।